डॉक्टर्स ने ये कहावत है कि ये हाथ दोबारा इसका काम कर नहीं सकेगा. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान. नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं शहर कायद में. आज मैं जो आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ ये ज़रा मुनफरिद है. मेरे अकब में एक शख्स आपको एक्सरसाइज करता हुआ दिख रहा है. इनका नाम है उमर बिलाल अहमद. 20 बरस की उम्र में एक हादसा पेश आता है. इनके बाजू पे जख्म एक आपको नजर आ रहा है. इनका बाजू एक शीशे से कट गया, एक हादसा पेश आया. डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि अब ये बाजू ज्यादा अरसे तक काम नहीं कर सकेगा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी. बल्कि 21 साल में जब बाजू थोड़ा ही रिकवर हुआ था, चंद पैसों से इन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक इनिशिएटिव लिया. एक साल में 20,000 रुपए से 2 करोड़ में जाके वो कंपनी फरोख्त करते हैं. इन्होंने पहला फिटनेस कंसल्टेंट होने का एजाज भी हासिल किया और अब तक 20,000 से जायद लोगों को केटर कर चुके हैं, जिसमें इनके बेशतर क्लाइंट ऐसे हैं जो व्हील चेयर पे मौजूद हैं, जो बाकायदा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर प्लान के तहत इन्होंने इस चीज को कामयाब बनाया. अब ये इस वक्त एक कामयाब फिटनेस कंसल्टेंट हैं, एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं. इन्होंने बहुत सारे एड्स लीड रोल पर किए हैं. काफी खूबरू किस्म की बॉडी दिख रही है, लेकिन 20 साल की एज में एक हादसा होता है. डॉक्टर्स कुछ कह देते हैं. क्या कहा था डॉक्टर्स? बस एक एक्सीडेंट हुआ था, घर में शीशा कटा हुआ था, उसमें बस जाने अनजाने में हाथ आ गया और हाथ इस तरह के आया कि सारी नसें जो है मेरी कट गई थी, आर्टरीज. और डॉक्टर्स का ऑपरेट करने से पहले ये कहना था कि हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम इनकी जान बचाएं. हाथ बचाना हमारी सेकंड प्रायोरिटी है. और हाथ का ऑपरेशन करने के बाद भी उनका यही कहना था कि प्रॉबेबली हमें दूसरी दफ़ा फिर ऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर ये ऑपरेट हो भी गया तो ये हाथ 50% से ज़्यादा काम कर नहीं सकेगा. 21 बरस की उम्र होती है और उमर बिलाल एक काम शुरू कर लेता है, कुछ हद तक रिकवर करता है. वो क्या काम था? बैचलर्स BBA ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी से मैंने एक डिस्काउंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था. और उस डिस्काउंट प्लेटफॉर्म पे ये होता था कि हमारी जो सर्विसेज थी वो आप 300 प्लस ब्रांड्स पे पूरे मुल्क भर में जाके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते थे और डिस्काउंट्स अवेल कर सकते थे. सो वो हमारा प्लेटफॉर्म जो था वो इतना उसको पजीराई मिली कि हमें एक मल्टीनेशनल फर्म में विद इन 6 मंथ्स ऑफ द लॉन्च उन्होंने हमें अप्रोच किया. मैंने 20,000 से अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और मैंने 1 साल के पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह उस कंपनी से 2 करोड़ रुपए के करीब रेस किए उस मल्टीनेशनल फर्म से. बेशतर काम उमर बिलाल ने किए. स्कॉलरशिप पे पढ़ता रहा, एक ब्राइट स्टूडेंट भी रहा, बहुत सारे कमर्शियल्स भी कर डाले. एक्चुअल करना क्या चाहते थे लाइफ में? ऑपरेशन के बाद जब मैं घर आया तो मैंने अपने वालिदैन के चेहरे के ऊपर जो एक उदासी और जो एक कंसर्न अपने लिए देखा, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कहावत है कि ये हाथ दोबारा इसका काम कर नहीं सकेगा. जिस इंसान से मैं मिलता था वो यही कहता था कि भाई अब जो है तुम बस उम्मीद ना रखो. मैंने बस अल्लाह से दिल ही दिल में ये सवाल बोला कि अल्लाह पाक, जब तेरा वादा है कि तूने क़यामत के रोज़ मुर्दा को ज़िंदा करना है, तो मेरे जहन में यही बात थी कि अल्लाह इस हाथ को जुड़ तो गया है, लेकिन उसको चलाना और इसमें क़ुव्वत देना भी तेरे ही बस में है. और वो चीज़ लेके मैं आज तक चल रहा हूँ. कि उसके बाद मैंने अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया, फिर दूसरा वेंचर स्टार्ट किया. अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल काम भी कर रहा हूँ. जो लोग आपको इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी बिलबोर्ड देखे हैं इन्होंने आपके, काफ़ी जगह पे बड़े बड़े लगे पोस्टर्स देखे हैं, कमर्शियल्स लीड पर किए हैं और बेशतर कमर्शियल्स किए हैं. वो चीज़ अब छोड़ दी, अपना काम कर रहे हैं. क्या रीज़न क्या था इसका? कमर्शियल्स को खैरबाद नहीं कर दिया. साफ़ सुथरे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो करता हूँ, लेकिन बहुत लिमिट में. जहाँ पे पहले मैं कंटेंट देखता हूँ कि किस किस्म का प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें फिर अल्टीमेटली अल्लाह को भी जवाब देना है, उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना है. पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं जो फिटनेस ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके अलावा डाइट प्लान चीज़ें बहुत सी दे सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड फिटनेस कंसल्टेंट वो पहली बार पाकिस्तान में आपने इंट्रोड्यूस कराया. आप एक ट्रेनर है. ट्रेनर का तो मतलब ये है कि वो सिर्फ जिम में एक्सरसाइज कराना जानता है. न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब ये है कि वो आपको एक डाइट प्लान देना जानता है. और एक साइकोलॉजी जो बंदा समझता है वो आपको मोटिवेट करेगा. अमेरिकन सर्टिफिकेशन मैंने ऑनलाइन यहाँ से की अल्हम्दुलिल्लाह. उस सर्टिफिकेशन में हमें न्यूट्रिशन की भी नॉलेज मिली, उसके अंदर हमें एक्सरसाइज किस तरह से करानी है उसकी भी हमें नॉलेज मिली, और हमें एक इंसान को किस तरह से आपने उसकी साइकोलॉजी को समझना
समझना है और सारी चीज़ें, और फिर उन सब चीज़ों को जो एक इंसान ओवरऑल लेकर एक साथ चलता है उसे कंसल्टेंट कहते हैं। आपका अपना एक काम शुरू होता है लर्न टू बर्न, और आपके ऐप्स को देख के ये बात इस वक्त जो नाज़रीन अंदाजा लगा सकते हैं कि लर्न टू बर्न का एक सफर शुरू है। 20,000 से ज्यादा लोगों को कैटर कर दिया। किया क्या, किस तरह से उसको उनको मोटिवेट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट 3,000 रुपये फीस दें, अगर आप अपनी चीज़ों को मीट कर जाएं मुझसे ये भी वापस ले लीजिएगा, तो फिर तो पर्पस ही नहीं हो फीस का। इसको भी समझाइएगा सर। ये हमारे जहन में एक बात बनी होती है कि जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम जाना ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो और गाइडेंस हो। सो इसी तरीके से हज़ारों क्लाइंट्स को ऑनलाइन मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। फीस लेने की जो आपने बात की, तो देखें फीस इसलिए ली जाती है जब आपकी जेब से पैसे लगे हुए होंगे ना, तो फिर आप बोलेंगे भाई मेरे पैसे दाव पे लगे हुए, अब जो बंदे ने मुझे बताया इसको फॉलो कर लो, तो वो पैसे आपके लिए इनिशियल मोटिवेशनल फैक्टर बन जाते हैं। सो जो जितना मोटा इंसान होता है उससे हम उतनी फीस चार्ज करते हैं ताकि उसके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर हो कि हाँ भाई मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो वो उस बात को फॉलो करे। अदरवाइज आप और हम सब जानते हैं फ्री की चीज़ की पाकिस्तानी मार्केट में कदर नहीं है। बेशतर लोग हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, मर्द आते हैं जो कि डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ज़िंदगी में इंजरी के बाद जो मोटिवेशन मिली उससे क्या पैगाम देते हैं? जब तक आप इस जहन से रहेंगे ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, तो लोग हमेशा आपकी टांग खींचेंगे। आपने लोगों को नहीं देखना, आपका बिलीव अपनी ज़ात पे होना चाहिए। अगर आपका बिलीव अपनी ज़ात पे है ही नहीं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दुनिया में कामयाबी के लिए आपको अपने पे बिलीव होना ज़रूरी है, और अपने पे आपको बिलीव तभी आता है जब आपको अल्लाह की ज़ात पे बिलीव हो। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आपने उमर बिलाल अहमद की जो जर्नी कंप्लीटली सुनी है, इसमें आपको बेशतर चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा कि अपनी ज़िंदगी में जब इंसान को मोटिवेशन चाहिए होती है तो वो किस तरह से लेता है, अपने आप को मोटिवेट किस तरह से करता है, अपनी चीज़ों को टैकल किस तरह से करता है, और फिर दूसरों के लिए एक मशले राह भी बन जाता है। इसी उम्मीद के साथ शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। आपके सामने इसी तरह की बेशतर मोटिवेशन स्टोरीज को लेके हाजिर होंगे। ज़िंदगी ने वफा की तो आपका ये मेज़बान उसामा बिन अतीक आपसे एक बार फिर मुलाकात करेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।